बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, सहर बाजवा एक न्यू ब्लॉग के साथ। ये सारा एरिया जो है रोड़ी टाउनशिप की तरफ जा रहा है। ये लोको शेड की तरफ रास्ता निकलता है। ये अगर सामने बात की जाए तो सामने निविया ढाब में सीधे हाथ जाना है टाउनशिप की तरफ। हस्बैंड आज शायद फर्स्ट टाइम आए हैं टाउनशिप में। हालांकि ये मेरी दोस्त को उतारते रहे हैं टाउनशिप में। पता नहीं क्यों इतनी जल्दी रास्ते भूल जाते हैं। शायद मुझसे शादी करके ज़्यादा होशियार हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं व्लॉग आपके साथ पहले से स्टार्ट नहीं कर पाई, तो सोचा अभी अपने व्यूअर से बात कर लेती हूँ कि अभी हम लोग फ़िलहाल टाउनशिप जा रहे हैं फूफो के घर। और पहले भी मैं गई हुई हूँ और आपने देखा भी हुआ है जब मैं स्कूटी पे गई थी अपनी सिस्टर के साथ। ये मेरे ख्याल में ये वाला है, आई थिंक सेकंड गेट खंबे के साथ ये टाउनशिप है। और आगे अगर हम जाए तो सीमेंट फैक्ट्री है जहाँ पर मैं पैदा हुई। मेरे दादा की जो है वो सीमेंट फैक्ट्री में जॉब होती थी, तो जिसकी वजह से जो है हम सीमेंट फैक्ट्री में रहते थे। अगला मेरे ख्याल में वो वाली गली है, शायद नेक्स्ट वाली ये नहीं है। ये वाली गली है। सीधे हाथ की तरफ जो है मेरे फुफ्फो वालों का घर है, सीधे हाथ। ओ लो, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें दूसरे रोड से आना पड़ेगा शायद। हम आगे से जाके आए। वो देखो रास्ता बंद है ना, बिल्कुल लास्ट वाला घर उनका है शायद। यही गली लग रही है मुझे तो। यही है घर, तो यही एरिया ओ अपना कार है ना था। टाउनशिप में हम इंटर हो चुके हैं और अभी हम फूफो के रास्ते की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मैंने पहले गाड़ी भी एक दफ़ा फंसा ली थी। टाउनशिप जो है वो अभी इतना तरक्की पे नहीं है। यहाँ पर अभी ये है कि मकान वगैरह थोड़े सस्ते हैं, यहाँ थोड़ा सा पानी वगैरह के इश्यूज़ हैं, तो जिसकी वजह से ना ये सोसाइटी अभी इतना आगे नहीं। और दूसरा ये इनकी जो सबसे बुरी चीज़ है टाउनशिप की कि यहाँ पर देखें गटर लाइनें जो है ना वो मेन रोड पे हैं। सीधे हाथ। फाइनली हम टाउनशिप में पहुंच चुके थे और अभी जो है हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, पार्क कर रहे थे गाड़ी, और मैं जो हूँ मैंने साथ में व्लॉग बनाया था। टाउनशिप है और हम लोग टाउनशिप में पहुंच चुके हैं। गाड़ी खड़ी की है, दूसरी गाड़ी का हम वेट कर रहे हैं कि वो लोग भी आ जाएं। 2 गाड़ियों में लोग आए हैं, ऐसे जैसे कोई बारात आई है। मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। देखिए शहरों में भी लोगों ने मुर्गियाँ रखी हुई है, ये देखिए सामने। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि गाँव के लोग ही मुर्गियाँ रखते हैं, शहरों में भी आजकल हर चीज़ है। हाँ, फूफो जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में रहती हैं, तो पहले हम लोग जो फर्स्ट गाड़ी वाले थे वो हम लोग अंदर गए और जो है वहाँ पर अपने जीजा जी से मिले और सबसे मिले और थोड़ा सा फ़न वगैरह चल रहा था। तो बस वो मैंने कहा पंजाबी में हम लोग फ़न वगैरह करें हैं तो आप लोगों को कुछ समझ ना आए शायद, इसलिए जो है मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है मेरे बहनोई हैं, वो उनसे मेरे हस्बैंड मिल रहे हैं और दूसरी गाड़ी भी आ रही है पीछे से, तो हम उनका भी थोड़ा सा वेट कर रहे थे। ये टाउनशिप में डिस्कशन चल रही है बड़ो। यहाँ जीजा जी जो है वो बता रहे थे कि सामने जो है यहाँ से इंजन वगैरह जो है वो चलते हैं और मालगाड़ियाँ वगैरह शायद निकलती हैं यहाँ से। यहाँ पर सबकी जो है डिस्कशन वगैरह चल रही थी, जो मेरे साथ फैमिली वगैरह थी। रेहान शर्ट सही करो। 500 बाद ला ली सर अभी गल कर पाई खोलना ही है ना। सबका हंसी मजाक चल रहा था और साथ में फूफो की बेटी ने चाय वगैरह बनाई और चाय सर्व की। तो मिलते हैं आपसे चाय पीने के बाद। सबसे मिलने के बाद हम एक न्यू जगह एक्सप्लोर करने लगे थे, बट जो लैपटॉप है वो हम लोग घर पे भूल गए थे, जो कि डायमंड सिटी में अम्मी के घर पे। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा हम लोग पहले निकलते हैं और जाने से पहले, न्यू डेस्टिनेशन जाने से पहले हम लोग जो है वो फटाफट जाकर जो है वो लैपटॉप जो है वो रिकवर कर लेती हैं, मतलब पकड़ लेती हैं। ये टाउनशिप है सारा रोड़ी का। यहाँ डायमंड में लैपटॉप भूल गए थे, तो अभी हम लोग लैपटॉप लेने आए थे। तो अब दोबारा से जा रहे हैं अपने सफ़र की तरफ, अपने गांव की तरफ। फ़िलहाल मैं जो है आपको एक चीज़ न्यू एक्सप्लोर करवाऊँगी, तो चलते हैं और फिर जाकर बताएंगे कि अभी हम फ़िलहाल आपको कौन सी न्यू जगह जो है वो एक्सप्लोर करवाने लगे हैं आज रोड़ी की। ये हमारी रोड़ी की गवर्नमेंट की तरफ से एक सहूलत बस, जिसको कहते हैं पीपल बस, रेड बस, आप कोई भी बस कह सकते हैं। इसमें एसी वगैरह चलते हुए काफ़ी अच्छी भी होती है, जिसका रिव्यू पहले भी दे चुकी हूँ मैं आपको। गर्मियों में पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं शायद, यहाँ KPK से आते हैं और यहाँ पर रहते हैं। और नेशनल हाईवे तो देखें जब भी ज़्यादातर होती बंद है, उधर रास्ता तो है।
अक्सर नेशनल हाईवे रोड़ी पे जो है ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होती है, तो आज भी जो है वो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा जाम थी, पर हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी था, तो हमने सोचा उस रास्ते से जाते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। ज़रा बंद था, बहुत रश था पुल के ऊपर से, तो आज हम लोग आए हैं बीच वाले रास्ते में। ये जो नया रास्ता है, तो आप लोग को भी उम्मीद है कि ये रास्ता आप लोगों ने पता नहीं देखा, नहीं भी देखा तो आज आप देख लें। ये अच्छी कुबियों वाले रोड निकलता है जो कि नेशनल हाईवे से मिलता है, तो बस ये हमने वहाँ से एक रास्ता था वो चूज़ किया। यहाँ पर जब मैं सरसों में मैंने जब जॉब की थी तो मैंने इन रास्तों से आई थी और इन गाँवों में भी गई थी जब। तो है ये रास्ता सुनसान, तो रिस्क नहीं लीजिएगा आप लोग, कभी आप लोग न्यू जर्नी को जाने की कोशिश इस रास्ते से नहीं कीजिएगा। क्योंकि हम लोग तो 2 गाड़ी हैं, तो हमारे लिए कोई इशू नहीं था, बट आप लोग फिर भी अकेले ना निकलें। अगर आपके साथ कोई दूसरी गाड़ी है तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं। आगे जो है वो कज़न की गाड़ी जा रही थी और पीछे पीछे हम थे, बट उनको इतना रास्ते का अभी फ़िलहाल पता नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस पहाड़ पे जा रहे थे, जिस मज़ार पे जा रहे थे जो कि सीमेंट फैक्ट्री के साथ है, वहाँ का उसको रास्ते का इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा उससे आगे गुजरना था। तो बस हम अपनी गाड़ी को और बच्चों के साथ आगे थे और कज़न वाले पीछे थे। हम 2 गाड़ियों पर थे और हम लोग जा रहे थे मकसूद शाह के मज़ार पर, जो कि सीमेंट फैक्ट्री पे है। और सीमेंट फैक्ट्री में मेरे बाबा वाले जो है वो पहले बचपन में वहीं रहे हैं, और मेरा भी जो है मैं पैदा वहीं पर हुई थी, और उसके बाद जो है हम लोग रोड़ी शिफ्ट हो गए। तो हम काफ़ी टाइम बाद आए थे, तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो पार्किंग गलत जगह पर आ गई, और फिर जो है हस्बैंड वगैरह ने नीचे उतर कर देखा और उनको समझ आई कि पार्किंग जो है वो साथ वाले एरिया से है। तो फिर हमने सोचा कि हम पैदल जाते हैं, और हस्बैंड जो है वो जो है गाड़ी पर पार्किंग की साइड जो रियल पार्किंग है इस मसूद शाह के मज़ार की, तो वो वहाँ पर लेकर आए। और ये सारा जो एरिया है ये सीमेंट फैक्ट्री का है, जो कि पहले गवर्नमेंट की होती थी और अब जो है वो शायद प्राइवेट हो चुकी है। पैदल चलते और यहाँ पर ये शायद गवर्नमेंट ने कुछ स्कूल वगैरह या कुछ इस तरह का बनाया हुआ है। गाड़ी लेकर आ रहे हैं और ये सारी तो ये सामने जो है ये मज़ार है जो कि काफ़ी ऊंचा है, और इसमें शायद 113 सीढ़ियाँ हैं जो इसके ऊपर जाती हैं, और जिसमें हिम्मत होती है तो सिर्फ वही ट्राई कर सकता है। वैसे हमने सुना था कि अरोड़ में पैराग्लाइडिंग भी होती है, तो हमने सोचा था कि अगर पैराग्लाइडिंग वाले कोई हैं लोग तो हम भी ज़रूर पैराग्लाइडिंग भी करेंगे। यहाँ पर ये एक प्लाट खाली भी है, अगर किसी ने लेना हो तो ले सकता है। मालिक का हमें पता नहीं है कौन है इसका मालिक। हाँ, अगर आप हमें एडवांस देंगे तो हम आपको मालिक का पता करवा देंगे। तो एडवांस जो है वो कम से कम भी आप हमें 10 लाख दें इस प्लाट को लेने के लिए। पहाड़ों के सामने आपको मरी की व्यू जो है वो फील होगा। मोहम्मद उज़ैर हमें बाय बाय कर रहे हैं। अच्छा, ये है पीर मकसूद शाह का मज़ार, और हल्की हल्की सी वो भी कनवान है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है बारिश, क्योंकि हम पहाड़ों पे आए हैं। ये है पीर मकसूद शाह का मज़ार। मुझसे जाब हैंड पकड़ के चढ़ना है यहाँ से, ऐसे नहीं। तो ये देखें कितनी ऊपर है स्टेयर्स। ये देखिए थोड़ा सा मंजिल जो है वो मैं पार कर चुकी हूँ। थोड़ा रेस्ट कर करके चढ़ना है हमें ऊपर, तो इसके ऊपर जाकर बड़ा अच्छा व्यू आता है। ये देखें अभी हमने सिर्फ कोई 15-20 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, और व्यू देखें। ये अलग बात है कि बुढ़ापा आ गया है और सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। थके नहीं हो आप ऊपर चढ़ के? मम्मा तो बहुत ज़्यादा जल्दी थक गई हैं। और ये जो है ये क्या है, ये मोइज़ा, ये इंजनों वाला जहाँ पर आपके बाबा आती हैं, है ना। ये रेलवे का जो है वो इंजनों का जो इंजन वगैरह यहाँ पर होते हैं, और यहाँ से जाते हैं और बनते हैं या शायद वॉश होते हैं। और ये देखें, वो देखें नेशनल हाईवे भी नज़र आ रहा है, ये ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर थकते थकाते आखिरकार जो है मैं अपना जो है मंजिल के करीब पहुँच चुकी थी, और रयान जो है वो काफ़ी एक्साइटेड होकर चढ़ रहा था, और उसको मैं बार बार डांट भी रही थी कि थोड़ा सा ख्याल से, क्योंकि कुछ जगहों पे साइड पे बाउंड्री नहीं थी, तो डर भी लग रहा था। और ऊंचाई से वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है, जैसे हर किसी को
किसी ना किसी चीज़ से फ़ोबिया होता है, इसी तरह मुझे भी जो है वो ऊंचाई से फ़ोबिया है और मुझे जो है ख्वाब भी ऊंचाई के हिसाब से कुछ अच्छे नहीं आती हैं, इसलिए मुझे ज़रा डर भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। सामने ये सीमेंट फैक्ट्री है। मेरे दादा जिंदा थे तो वो भी यहाँ पर जॉब करते थे और हम भी सीमेंट फैक्ट्री में रहते थे। यहाँ पर हम ऊपर पहुँच चुके थे और पीछे मेरी बैक साइड पे सीमेंट फैक्ट्री है जहाँ पर हमारा बचपन गुजरा है। बचपन तो नहीं, खैर मैं 2 से 3 साल की थी जब हम लोग रोड़ी शिफ्ट हो गए थे और सीमेंट फैक्ट्री में मेरे जो दादा थे वो मास्टर हुआ करते थे। तो बस तब ये गवर्नमेंट की थी और अब ये प्राइवेट है। तो बस हम लोग ऊपर बिल्कुल पास पहुँच चुके थे। बहुत चढ़ा है, हो सकता है मैं बाइक ओवर करूँ। तो ये सारी है, यहाँ पर देखिए बैराज भी नज़र आ रहा है। ये बैराज है सखर का और दरियाए सिंध भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर सामने सखर है और ये रोड़ी है और ये सारी सीमेंट फैक्ट्री है। सीमेंट फैक्ट्री में ये देखें ट्रक वगैरह खड़े हैं जो सामान लेकर जाते हैं, पत्थरों से बन रही है और ज़ोरों शोर से चल रही है। मेरे अब्बू का एक बहुत ही प्यारा दोस्त था जिसकी यहाँ पर डेथ हुई थी, तो बिजली वगैरह का काम हो रहा है। यहाँ देखें लोग, देखें बाइकों पे और गाड़ियों पे भी यहाँ आते हैं ऊपर, पर ये नहीं पता आते कहाँ से हैं। ये है यहाँ का फेमस पीर मसूद शाह का मज़ार। ये सारा मज़ार है, एंट्रेंस है। ये सारी हवा यहाँ पर ऐसी है जैसे कि मरी पे आ गए हैं हम लोग। बच्चों के लिए शायद यहाँ आइसक्रीमें भी रखी हुई है उन्होंने ऊपर। इतना बिजली भी है यहाँ पर। यहाँ पर देखें सिंगिंग भी चल रही है, लाइव सिंगिंग है। लोग काफ़ी फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पर घूम रही हैं। दोस्तों कितने पैसे आए थे? रेहान इधर आ जाओ। ये सारा जो है ये बाहर का मज़ार का व्यू है जो कि पहाड़ के बहुत ही ज़्यादा ऊपर है और कहते हैं कि पहले जो है ये कहीं और बना हुआ था और उसका मालिक जो था वो पैसे वगैरह मांग रहा था। तो ये एक रात में जो है इस कब्र की जगह चेंज हो गई। इस तरह की काफ़ी स्टोरीज़ हैं, तो जो भी हैं आप अगर आप लोगों को कोई सही बात पता हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने जो यहाँ पर सुना तो वही मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। व्यू की बात की जाए तो व्यू यहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पहाड़ों के ऊपर इतना ऊंचाई पर है ये, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और वैसे भी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। और जैसे कि यहाँ पर इन गीत को पता नहीं क्या कहा जाता है, मुझे अभी जहन में भी नहीं आ रहा जी। तो वॉइस ओवर करते मेरे ख्याल में कि इसको सूफियाना कलाम कहते हैं या सूफ़ी कलाम कहते हैं आई थिंक। ये सारी दिखाना, ये रोड पहाड़ है। एक खास चीज़ ये देखें, यहाँ पर एक नेशनल हाईवे, ये देखें इसका ब्रिज कितना खूबसूरत लग रहा है कि मैं आपको कैमरे की आंख से नहीं दिखा पा रही हूँ। फिर यहाँ पर जो सोसाइटीज़ वगैरह और ये जो बने हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट के हाउसेज वगैरह हैं और ये सोसाइटीज़ है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये इसकी खूबसूरत, दूसरी चीज़ देखें यहाँ पर आपको कितने व्यू नज़र आ रहे हैं। एक तो सीमेंट फैक्ट्री का बैक साइड से नज़र आ रहा है, दूसरा ये देखिए अरोड़ यूनिवर्सिटी का व्यू भी आपको यहीं से नज़र आ रहा है। ये सारी अरोड़ यूनिवर्सिटी है और ये नेशनल हाईवे जो है जो कराची से पंजाब की तरफ जाता है। एक ही जगह आपको व्यूज़, अगर आप व्यूज़ की बात करेंगे तो व्यूज़ देखें कितने। और ये सामने सीमेंट फैक्ट्री के भी जो है कुछ जो है मशीनें जो है वो इस तरफ आ रही हैं और यहाँ पर बजरा वगैरह और कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं। तो ये सारा रोड पहाड़ है जो कि काट काट के जो है अभी लोग यूज़ कर रहे हैं। लोग तो नहीं, खैर यहाँ काफ़ी ठेकेदार हैं जो कि यहाँ पर इस्तेमाल इनका कर रहे हैं पहाड़ों का। लोग जो है देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर से आज मौसम अच्छा है, गर्मी का दिन है, बट गर्मी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है क्योंकि व्यू बहुत अच्छा है, आज मौसम अच्छा है। और ये पहाड़ आपने जैसे देखा, हमने 113 सीढ़ियाँ तकरीबन चढ़ी हैं अप्रॉक्सीमेटली। और ये है कि मौसम बहुत अच्छा हुआ है आज, बादल देखें। उम्मीद तो थी कि बारिश भी होगी पर सिंध में पता नहीं क्यों बारिश को क्या मसला है। और जो लोग यहाँ नेशनल हाईवे से क्रॉस करते हैं उनको तो ये भी नज़र आता होगा, ये निशान बना हुआ है यूनिवर्सिटी का, अरोड़ यूनिवर्सिटी का ये निशान है। तो ये देखिए रश भी है अरोड़ नेशनल हाईवे का, गाड़ियाँ जा रही हैं। लोगों ने पहाड़ों पे भी गाड़ियाँ चढ़ाई हुई हैं पर ये नहीं पता किस तरह आई हैं।
तो रास्ते हैं यहाँ पर, डिफरेंट रास्ते हैं। देखें यहाँ पर भी आपको एक ऑटो भी खड़ा नज़र आ रहा होगा। देखें ये कब्रिस्तान है जहाँ पर मेरी एक कज़न है, फूफा की बेटी, उसकी भी यहाँ पे कब्र है हादिया की। उज़ैर बड़ा एंजॉय कर रहा है। ताकि लोग जो मांगते नहीं हैं तो आप काइंडली जब भी कोई यहाँ पर जाया करें तो ऐसे लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर दिया करें ताकि उनको भी अपनी मेहनत वसूल हो जाए। पता नहीं यहाँ पर हमेशा रश होता है या आज ही रश था। आज काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ भी काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी और लोग भी काफ़ी ज़्यादा थे। बॉयज़ वगैरह तो वैसे भी चले, वो लोग तो घूमते फिरते रहते हैं। तो हम भी 2 फैमिलीज़ थी और 2 गाड़ियों पर थे और कज़न वगैरह ने पहले ये कभी भी नहीं देखा हुआ था, तो हमने सोचा उनको भी दिखाएं और साथ में उनको भी देखें, क्योंकि मैं भी जब BPS में जॉब करती थी तो मैं भी यहाँ पर अपने टीचर्स वगैरह के साथ, फ्रेंड्स वगैरह के साथ यहाँ पर आई थी। और ये जो कि सीमेंट फैक्ट्री है, इस सीमेंट फैक्ट्री से हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं जो कि हमारे बचपन की हैं और मेरे बाबा वालों की बहुत ही ज़्यादा यादें वाबस्ता हैं, क्योंकि मेरे जो अब्बू वाले हैं और अम्मी वाले जो हैं वो लोग सीमेंट फैक्ट्री में पहले रहते थे और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट की फैक्ट्री होने की वजह से सहूलियात थी, पर अब जो है सुना ये प्राइवेट हो गई है। रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, आज बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ हैं। यहाँ पर बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट का है। हमें आए भी काफ़ी टाइम हो चुका था और अब हम सोच रहे थे कि यहाँ से निकलते हैं और गांव की तरफ चलते हैं, जो कि अभी हमें गांव जाना था। यहाँ पर सीढ़ियाँ जो यहाँ से निकलती हैं और ये जो है सारा यहाँ का रास्ता है। हाँ, वापसी के लिए रास्ता है। थोड़ा सा रास्ता खतरनाक है और ये देखें सामने से अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं है, इतना खतरनाक व्यू है ना। तो बस हिम्मत होनी चाहिए ऐसी जगहों पे चढ़ने के लिए। हम एक बच्चे को लेकर चढ़े हैं, तो ये अब नासिर वालों की, यमन वालों की हिम्मत है जो चढ़े हैं। हमारे बच्चे फिर भी थोड़े बड़े हैं, पर मुदस्सर जो है वो उनको शौक था, वो उन्होंने जो है चढ़ा लिया। कितना रश लोगों का, किनिया फैमिलियां होनी ने। अब हमारा वापसी का सफ़र था, तो वापसी में भी जो है हम लोग, वापसी में ये होता है कि इतना आपको सांस नहीं चढ़ता। जैसे जाते हुए हम लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी और सांस चढ़ा था और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, तो वापसी में जो है वो आपको फिर भी थोड़ा सा इजी लगता है। बस ये है कि साइड का व्यू देखें तो थोड़ा सा खौफ आता है। तो बस पुप्पो छोटी जो है वो भी नीचे गाड़ी में बैठी हुई थी, क्योंकि वह कह रही थी कि उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन स्टेयर्स पे ऊपर जा सकें। तो फिर हम लोगों ने गाड़ी पे बैठे और जो है अपना वापसी का सफ़र शुरू किया। तो वापसी अभी हम लोगों ने रोड़ी घर नहीं जाना था, अभी हम लोगों ने अपने जाना था अरोड़ सालियापट गाँव की तरफ, जो कि मेरे अब्बू का गाँव है, जो कि हमारा रियल गाँव है। जो जिस गाँव में मैं अभी रहती हूँ वो तो मेरे ससुराल का गाँव है, जहाँ पर मेरी शादी हुई है। बट जो मेरा रियल गांव है, जहाँ से मेरे फादर वाले हैं, मतलब फादर वालों की ज़मीनें वगैरह कर वो भी आजकल आए हुए थे, तो हमने सोचा सबसे मुलाकात भी हो जाएगी और थोड़ा सा गांव का विज़िट भी हो जाएगा। तो आज जो है, आज मेरा आप लोग रियल गांव देखेंगे, जिसको हम इस्लामाबाद टक्करी भी कहती हैं। तो आप लोगों को भी अगर सक्खर में या रोड़ी की तरफ को इस्लामाबाद देखना है तो आप हमारा गाँव विज़िट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी गांव देखने को शौकीन है तो आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग लाजमी देखना पड़ेगा। तो बस मेरे साथ रहिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें मेरे व्लॉग्स को। अब मेरा व्लॉग डेली नहीं आया करेगा, एक दिन छोड़कर एक दिन 5 बजे आया करेगा। तो व्लॉग देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।